अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं आमना खान। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना है कि ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर रेलवे हंगामी तौर पर बजरिए हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से घोटकी रवाना हुए और जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान का ख्वाब है कि इलेक्शन साफ, शफाफ और काबिल एतबार बनाए जाएं। इमरान खान कहते हैं ऐसा इलेक्शन करना चाहिए जिस पर सारे पाकिस्तान को एतबार हो। RTS माजी के किस्से हैं, हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का घोटकी में पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रेन हादसे से मुतल्लिक कहना है कि लोकोमोटिव की देखभाल और रेलवे लाइंस की मरम्मत के लिए फंड्स ना होने के बराबर हैं। मौजूदा हुकूमत ने रेलवे के बजट में 60 से 65% कट लगाया है। जब आप तरक्की बजट और फंड्स नहीं देंगे तो इस तरह के मसाइल सामने आएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब ने अवाम को माशी तबाही और महंगाई की दलदल में धंसा दिया है। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से आलमी तस्दीक शुदा करप्ट तरीन हुकूमत है। आटे, चीनी, दवाई, LNG, रिंग रोड, मालम जब्बा से अपनी और माफिया की जेबें भरें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अगला इलेक्शन 2023 में नए मैकेनिज्म के तहत होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए काम मुकम्मल है। खुशिया इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान जाहिर किया। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना हमारा वादा है। आई वोटिंग पर आजाद मुशीर की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मिली है। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान का कहना है कि आज टेक्नोलॉजी पर मबनी इलेक्शन इस्लाहात बिल लेकर असेंबली जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और आई वोटिंग से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने को कहा। इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बनाए लेकिन इस हवाले से कानून मौजूद नहीं था। कराची में गैर मुल्कियों को शिनाख्ती कार्ड जारी करने के मामले पर नादरा ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर समेत 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से जाली शिनाख्ती कार्ड के अजरा पर बड़े पैमाने पर तहकीकात के फैसले के तहत ये कार्रवाई की गई है। सर सैयद एक्सप्रेस के ट्रेन के ड्राइवर एजाज अहमद ने कहा है कि रात 3:40 के वक्त कराची आने वाली ट्रेन के डब्बे गिरे हुए थे, जिन्हें देखकर हंगामी ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के मशरिकी इलाके में एक मुसल्लह शख्स ने सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर को फायरिंग का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अफसर मौका पर जान बहक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग से जान बहक होने वाले सीनियर इंटेलिजेंस अफसर की शिनाख्त निब्रस अबू अली के नाम से हुई। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।